प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बल से जितने प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला जो क्वेश्चन है, 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो देखो भाई, क्या बताना अपने को, बल बताना है। बल का मतलब क्या होता है? तो बल का मतलब होता है, देखो F बराबर क्या होता है, तो M इंटू में क्या होता है, A होता है। इसका मतलब यह होता है, F का जो मतलब होता है वो क्या होता है भाई, बल। तो बल बराबर M का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इंटू क्या होता है, A का मतलब, तो A का मतलब होता है यहाँ पे त्वरण होता है। अब यहां से देखो, अगर बल का मात्रक आपको पूछे कि बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। तो बल का मात्रक न्यूटन। दूसरा मात्रक पूछे कि जो बल का मात्रक होता है दूसरा, वो कौन सा होता है, तो देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम का प्रति क्या होता है, केजी होता है। इनटू जो त्वरण होता है इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो बल का मात्रक होता है, एक तो कौन सा होता है, न्यूटन, दूसरा कौन सा है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसका मात्रक होता है भाई, बल का होता है। क्लियर। तो यहां पे देखो, इसमें 100 केजी द्रव्यमान, यानी इसमें m का मान दिया है, तो m का मान जो है कितना दिया इसमें, 100 केजी। तो 100 केजी इसमें m का मान दे दिया। उसके बाद में देखो भाई, यहाँ पे v का मान। अब v का मान बताओ कि यहाँ पे क्या लूंगा, तो यहाँ पे v का जो मान है वो दो दिए हैं इसमें। तो एक दिया इसमें देखो 5 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरा दिया इसमें 17 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे ये जो v1 होगा इसका मान इसमें कितना, तो 5 मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। v2 का मान क्या होगा, तो v2 का मान हो जाएगा 17 मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे t का मान दिया है। t का मतलब क्या हो गया भाई, टाइम यानी समय। कितना दिया है, 6 सेकंड। कितना दिया है, 6 सेकंड दिया है। तो यहां पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा, देखो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर तो वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा भाई, समय। वेग परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, समय। तो यहां पे त्वरण का मतलब क्या हो गया, ए। तो ए बराबर यहां पे v2 का मान कितना है, तो अंतिम वेग इसमें कितना है भाई, 17 माइनस कितना होगा, v1 बटे में यहाँ पे t कितना है, तो 6 सेकंड, बराबर में यहाँ पे 17 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 12। 12 बटे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो a बराबर कितना होगा, तो 2 मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे F बराबर फॉर्मूला कौन सा होगा, तो F बराबर होगा m इंटू में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो F अपने को निकालना है, तो F बराबर यहाँ पे m का मान कितना है, तो देखो यहाँ पे कितना दिया इसमें 100, तो 100 केजी दिया है, तो m का मान रखेंगे यहाँ पे 100, गुणा में यहाँ पे a का मान, तो a का मान अभी हमने यहाँ पे निकाला था, कितना है भाई, 2। कितना है यहाँ पे, 2 है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 200। अब 200 क्या होगा भाई, 200 हो जाएगा न्यूटन। 200 न्यूटन, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो न्यूटन है केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ठीक है। तो जो बल है, बल का मात्रक एक कौन सा होता है, न्यूटन। प्रति क्या होता है इसका, एन होता है। दूसरा मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन हमारे कौन से ऑप्शन में था, केवल बी ऑप्शन में था। ठीक है। तो यहाँ पे
इतना सोल्व करने की वैसे आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो न्यूटन था केवल हमारे बी ऑप्शन में था। क्लियर? लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल से करवाना जरूर था, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए। चलो जी, तो अभी जो फॉर्मूला हमने देखा था, तो ए का मतलब क्या होता है? देखो, तो ए बराबर यानी त्वरण, तो त्वरण बराबर अभी हमने देखा था कि वेग परिवर्तन क्या हो गया, तो वेग परिवर्तन बटा क्या होता है? समय। वेग परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा भाई? समय हो जाएगा। तो ए बराबर यहां पे क्या होगा? तो v माइनस क्या होगा? u बटे में क्या हो जाएगा? तो t हो जाएगा। अब यहाँ पे जो v का मान दिया है, देखो, तो एक मान दिया है इसमें 4 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा मान क्या दिया है इसमें? तो 6 मीटर प्रति सेकंड। तो v2 यानी जो अंतिम वेग है वो कितना है इसमें? तो इसमें है भाई 6। उसके बाद में प्रारंभिक जो वेग है वो कितना है इसमें? 4। तो 6 माइनस कितना हो जाएगा? 4। टी कितना है? 3 सेकंड। बराबर में क्या होगा? 2 बटे में क्या हो जाएगा? 3। क्या होगा? मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू क्या होता है? त्वरण होता है। क्लियर? तो यहाँ पे बल अपने को निकालना है, तो F बराबर यहाँ पे जो m का मान है, m का मान बताओ इसमें कितना है? तो यहाँ पे इसमें दिया है भी 8 केजी। कितना दिया है? 8 केजी। तो यहाँ पे 8 केजी इंटू में यहाँ पे त्वरण कितना होगा? तो यहाँ पे अभी हमने कितना निकाला? 2 बटे में 3। तो 2 बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बराबर में F का मान होगा वो क्या हो जाएगा? 16 बटे में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 16 बटे में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो F बराबर हमारे पास में क्या होगा? तो हमारे पास में हो जाएगा 5 पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और क्या होगा भाई? न्यूटन होगा। न्यूटन होगा, तो यहाँ पे 5.33 यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लग रहा हो, तो बताओ यहाँ पे होगा आवेग या फिर बल या फिर जड़त्व या फिर दाब? तो यहाँ पे हो जाएगा भाई बल हो जाएगा, यानी कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन। तो बताओ जो बल है एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा? तो देखो 0 होगा। तो देखो 2 गुना नहीं होगा, 3 गुना नहीं होगा, 4 गुना भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा भाई। क्या होगा? 0। तो यानी हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किसके रूप में जाना जाता है? तो बताओ द्रव्यमान या फिर आवेग या फिर त्वरण या तो फिर भार? भार सही हो जाएगा भाई, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो भार है एक प्रकार का क्या होता है भाई? बल है। भार एक प्रकार का क्या है? बल है, जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर क्या होता है भाई? लगाया जाता है। और इसका जो संबंध है वो किससे है? गुरुत्वाकर्षण बल से है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन भार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के
त्वरण के साथ गति करती है वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। द्रव्यमान इसमें हमें क्या बताना है भाई? द्रव्यमान। तो देखो इसमें जो बल है, बल का मतलब F हो गया, तो कितना दिया इसमें 20 न्यूटन। उसके बाद में जो त्वरण है, A का मान कितना दिया? तो 2 मीटर प्रति क्या दिया है? सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान m अपने को इसमें ज्ञात करना है। बताओ F बराबर क्या होता है? तो m इंटू क्या होता है? A होता है। तो यहाँ पे F का मान कितना है? F का मान कितना है? 20 बराबर में यहाँ पे m हमें ज्ञात करना है और A का मतलब A का जो मान है यहाँ पे कितना है? 2 है। तो 20, तो यहाँ पे m का मान, तो m बराबर हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा? 2। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 10। 10 क्या होगा? केजी होगा। केजी क्यों होगा? क्योंकि द्रव्यमान अपने को बताना था। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम का प्रति क्या होता है? केजी। तो यानी हमारा हो जाएगा 10, यानी डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रोकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान कितना है भाई? 1000 किलोग्राम है, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या है? चलो जी देखते हैं यहां पे। तो इसमें द्रव्यमान कितना है भाई? जो m का मान इसमें दिया है कितना है? 1000 केजी। कितना है? 1000 केजी। 1000 केजी को और हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे 10 की घात 3 केजी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे u का मान क्या होगा? u का मान, तो u का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे होगा प्रारंभिक वेग। एक सेकेंड भाई, क्या होगा? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होता है भाई? u होता है। तो u का मान इसमें कितना है? तो 72 क्या है? किलोमीटर प्रति क्या है? इसमें घंटा दिया है। क्लियर है? उसके बाद में यहाँ पे अंतिम वेग कितना है बताओ? तो अंतिम वेग इसमें 0 है भाई। तो यहाँ पे अंतिम वेग, अंतिम वेग इसमें क्या होगा? यानी v। तो v का मान इसमें है 0 और t का मान इसमें कितना है? तो t का जो मान है, t का मान इसमें कितना है भाई? 4 सेकंड। कितना है? 4 सेकंड। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? बल। बल का मतलब क्या होता है? F। तो F का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग को यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे u बराबर हो जाएगा हमारे पास में 72 गुणा में यहाँ पे कितना करेंगे हम? 1000 करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 3600। एक घंटे में कितने सेकंड? तो 3600 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 2 0 से 2 0 को यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे संख्या अपने पास में क्या बचेगी? यहाँ पे हो जाएगा भैया 20। 20 क्या होगा? तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो a बराबर क्या होगा? तो v माइनस क्या होगा? u और बटे में क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर जो v का मान है कितना है? 0 माइनस u का मान कितना होगा? 20। t कितना है यहाँ पे? 4। कितना है भाई? 4 है। तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कितना होगा? 5 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे जो माइनस का 5 है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं इसको? ऋणात्मक। जो चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह मंदन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे F बराबर क्या होगा? तो m इंटू में क्या हो जाएगा भाई? a हो जाएगा। तो यहाँ पे F बराबर m का मान कितना है? तो 1000 या फिर 10 की घात कितना? 3 गुणा में यहाँ पे a का मान कितना? तो a का मान यहाँ पे कितना? 5।
ए का मान कितना निकाल लेते हैं, यहां से 5 निकाल लेते हैं। तो एफ बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो एफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 गुणा में क्या हो जाएगा 10 की घात 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 5.0 यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी बलों में होता है, सभी बलों में क्या होता है, तो देखो भाई परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। दिशा, घनत्व या फिर परिमाण, तो ए ऑप्शन ही सही होगा भाई यहाँ पे। क्लियर है, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला करते हैं। खींचने का एक उदाहरण है, खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना, पर्दा उठाना, दरवाजा खोलना, लड़के को धक्का देना। खींचने का एक उदाहरण है तो यहां पे हो जाएगा भाई ध्वज फहराना, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। ठोस सतह पर, तो यहाँ पे सामान्य बल होगा या फिर संपर्क बल होगा, घर्षण बल होगा या फिर क्षेत्र बल होगा। सामान्य बल होगा भाई, कौन सा बल होगा, सामान्य बल, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या फिर करने का प्रयास करता है। तो ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, सामान्य बल। तो कौन सा होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। अगला देखते हैं भाई। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है, किया गया है नकारात्मक। तो देखो भाई यहाँ पे जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है। दूसरा है यहाँ पे जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है। जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। तो नकारात्मक का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कार्य कब होता है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में, तो विपरीत, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो कार्य क्या होगा भी, ऋणात्मक। तो यहां पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, तो जड़त्व, दाब, संवेग या फिर बल। बल हो जाएगा भाई, कौन सा होगा, बल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अगला देखते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है। दो पिंडों के बीच समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं या फिर समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, पृथक बल होते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, जो कि सही होगा भाई ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उससे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। धक्का देना या फिर खींचना क्या कहलाता है। तो दाब या फिर घर्षण या फिर बल या फिर जड़त्व। बल कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, बल। अगला क्वेश्चन देखो। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो बल, गति, वेग, दबाव, बल हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, बल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो F बराबर क्या होता है, m इंटू में क्या होता है, a होता है। F का मतलब जो होता है वो क्या होता है, बल। m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। a का मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। क्लियर। यहां से पूछता है, इसका यूनिट पूछता है, तो इसका होता है न्यूटन।
न्यूटन, या फिर दूसरा अगर पूछे तो देखो यहाँ पे इसका क्या होता है, किलोग्राम, इनटू क्या हो जाएगा, त्वरण का, तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड यूनिट जो बल की होती है वो क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो या तो पूछता है न्यूटन या फिर ये वाला पहले पूछा गया है भाई यहां से क्वेश्चन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछे यहां से कि जो बल होता है एक कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। बल कौन सी राशि होती है, तो आप कहोगे सर कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। न्यूटन में अपने को बताना है। क्यों, क्योंकि यहां पे बल अपने को बताना है। बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन का प्रतीक एन। क्लियर। ठीक है। यहां पे वस्तु का द्रव्यमान एम कितना है, 8 केजी है। कितना केजी भाई, 8 केजी। वस्तु का जो वेग है, वस्तु का वेग, तो यहां पे एक जो वेग दिया कितना दिया इसमें, 4 मीटर क्या दिया इसमें, प्रति सेकंड दिया है। अब यहां से बढ़कर कितना हो गया यहां पे, तो वेग जो है यहां पे कितना हो गया, यानी v, तो से बढ़कर यहां पे कितना हो गया, 9 मीटर प्रति क्या हो गया, सेकंड हो गया। और जो t दिया है इसमें कितना दिया है, t दिया है यहाँ पे 2 सेकंड, 2 सेकंड दिया है, t दिया है 2 सेकंड। तो F बराबर क्या होगा, तो m, और यहाँ पे v माइनस क्या होगा, u बटे में हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास में t हो जाएगा। तो F बराबर m का मान कितना यहाँ पे 8, v का मान कितना है, तो यहाँ पे देखो v का मान कितना है, v का मान है 9, माइनस यहाँ पे u का मान कितना है 4, ठीक है, बटे में t का मान कितना है 2, तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 8, 8 गुणा में क्या हो जाएगा 5, 5 बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, 40 में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, बराबर में यहाँ पे क्या होगा 20, 20 क्या होगा न्यूटन होगा, 20 न्यूटन, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, क्या बनेगा भाई, शून्य। तो शून्य देखो यहाँ पे 2 गुना, 4 गुना, शून्य और 3 गुना, क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है, एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, यानी कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 केजी मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होता है, कितना होता है। इसमें देखो जो समय दिया है t 0.02 सेकंड दिया है। संवेग बराबर कितना लिखूंगा, तो 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम मीटर प्रति क्या दिया इसमें, सेकंड दिया है। तो बल बराबर क्या होता है, तो F बराबर देखो संवेग में परिवर्तन
संवेग में परिवर्तन, और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा यहाँ पे समय, बराबर में यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे कितना तो 0.02 सेकेंड, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो संख्या छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, 1000 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 2 जीरो, ये 500 न्यूटन हो जाएगा, 500 न्यूटन, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यान्वित बल क्या होगा। चलो भाई देखते हैं। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में क्या होता है, त्वरण। तो बल बराबर यहाँ पे F का मान अब में ज्ञात करना है, M का मान कितना है 15, इंटू में यहाँ पे जो A का मान है, A का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे F बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 न्यूटन होगा। बताओ प्लस का होगा कि माइनस का, तो प्लस का होगा भाई, माइनस का नहीं होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई। देखो, बाह्य आयतन दृढ़ता, बाह्य बल दृढ़ता, बाह्य बल आकार, बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। बाह्य बल वह कारक है जो किसी निकाय की मूल अवस्था में परिवर्तन करता है, तो यहाँ पे देखो बाह्य बल और दृढ़ता, ये सही हो जाएगा भाई यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला देखते हैं भाई। यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, वस्तु द्वारा लगाया गया जो बल है वो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई ए ऑप्शन, 200 न्यूटन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि बल अपने को बताना है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन का प्रत्यय क्या होता है, एन होता है, तो न्यूटन हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो एम का मान दिया है द्रव्यमान का, वो कितना दिया है, 25 केजी दिया है, 25 केजी, और जो त्वरण का मान है ए बराबर यहाँ पे कितना, तो 8 मीटर प्रति क्या है, सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे बल का मान हमें ज्ञात करना है, तो m इंटू में क्या हो जाएगा a, तो यहाँ पे जो m का मान है वो कितना है भाई 25, तो 25 गुणा में कितना होगा 8, तो 8 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, अब 200 क्या होगा भाई न्यूटन हो जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। बल इसमें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान यानी m का मान, तो इसमें कितना दिया है, 5 केजी दिया है भी, 5 केजी। क्लियर। प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक जो वेग है इसमें कितना दिया है, यानी u का मान, तो प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होता है, u का मान इसमें 6 मीटर प्रति क्या दिया है, इसमें सेकंड दिया है। उसके बाद में जो वास्तविक वेग है यानी v, तो v इसमें कितना दिया है, तो वास्तविक वेग इसमें दिया है 8 मीटर प्रति क्या दिया है, इसमें सेकंड दिया है। उसके बाद में यहाँ पे जो t है, t कितना दिया है, 2 सेकंड, कितना सेकंड है भाई, 2 सेकंड। अब इसमें हमें देखो ज्ञात करना है भैया, f का मान हमें ज्ञात करना है। तो f बराबर होता है हमारे पास में m इंटू में क्या होता है, a होता है, और a बराबर क्या होता है, तो v माइनस क्या होता है, u होता है, और बटे में क्या होता है, t होता है। तो f बराबर जो होगा यहाँ पे, तो m यहाँ पे हो जाएगा v माइनस क्या होगा, u, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे t हो जाएगा। तो
तो F बराबर में यहाँ पे जो M का मान है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5। क्लियर है। V का मान कितना है 8, U का मान कितना है 6, यहाँ पे बटे में कितना हो जाएगा, तो T कितना है, T है यानी टाइम, समय जो है 2 सेकंड है। क्लियर। तो 2 सेकंड बराबर में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर में कितना हो जाएगा 5। 5 क्या होगा, क्योंकि ऐप का मान हम निकाल रहे हैं तो ऐप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऐप की यूनिट न्यूटन, तो एन में यहाँ पे आएगा तो 5 न्यूटन। 5 न्यूटन बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, हमारे है ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर। अगला करते हैं। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। तो यहां पे उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। तो देखो भी, बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणा में क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण का मतलब हो गया ए। अब यहां पे जो बल है, F का मान इसमें कितना है 100, M का मान दे दिया इसमें 50, गुणा में जो A है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो A का जो मान होगा यहाँ पे कितना होगा, तो A बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 100 बटे में हो जाएगा 50। तो एक जीरो से एक जीरो को हम कैंसिल करेंगे तो 5 दिनों का 10 हो जाएगा मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे बताओ कौन सा होगा, हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। तो यहां पे देखो भाई, एम का जो मान इसमें दिया है द्रव्यमान, वो कितना दिया इसमें 20 केजी, 20 किलोग्राम। त्वरण यानी ए, तो इसमें दे दिया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो बल हमें ज्ञात करना है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा क्या होता है, त्वरण होता है। F बराबर यहाँ पे देखो द्रव्यमान कितना है यहाँ पे 20, गुणा में A कितना यहाँ पे 4, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 80। 80 क्या होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा भाई, 80 न्यूटन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखो बल बताना है, तो बल का मात्रक न्यूटन, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखो इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो द्रव्यमान है, एम का मान इसमें कितना दिया है 100 केजी, 100 केजी दिया है। अब बात करें जो प्रारंभिक वेग है, यानी जो u है, इसका मान इसमें है 5 मीटर प्रति क्या है सेकंड। अंतिम वेग v कितना है इसमें 15 मीटर प्रति क्या है सेकंड। और जो समय है t कितना है 5 सेकंड है। कितना है 5 सेकंड। F बराबर बताओ क्या होता है, तो m v माइनस हो जाएगा u और बटे में t। तो F बराबर m का मान कितना है, तो 100, v का मान कितना है, तो v का मान है 15, माइनस u का मान कितना है, तो 5, बटे में t का मान कितना है, तो 5। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 100 बटे में कितना हो जाएगा 10, बटे में कितना हो जाएगा 5, बराबर में कितना हो जाएगा 200।
200 क्या हो जाएगा न्यूटन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा 200 न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक 2 केजी की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा, इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 2.0 न्यूटन, 0 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 5 न्यूटन, 4.0 न्यूटन, यहाँ पे हो जाएगा 8, डी ऑप्शन होगा। देखो कैसे होगा, तो एम एफ बराबर होता है एम इंटू में हो जाएगा ए। एफ हमें ज्ञात करना है, एम का मान कितना 2, ए का मान कितना 4, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, क्या होगा 8 हो जाएगा। 8 क्या होगा न्यूटन, क्योंकि बल अपने को बताना था। क्लियर है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 8.0 न्यूटन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।